पॉलिटिकल कैरेक्टर एंड अकाउंटेबिलिटी। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिस्टिंग्विश करता है? जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके सर्विलेंस में काम करता है? पॉलिटिकल लीडर के सर्विलेंस पे काम करता है। किसको आंसरेबल होता है? पीपुल एट लार्ज। और अगर हम जब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, तब ये नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू पॉलिटिकल कैरेक्टर। पॉलिटिकल लीडर्स को ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ना कि ये पीपल एट लार्ज को भी आंसरेबल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इन ग्लास हाउस, जो भी करता है बाहर दिखता है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स इन ओपेक ब्रिक्स एंड मोटर, जो बाहर नहीं दिखता है। पब्लिक गुड्स, रोड हो गया, स्ट्रीट हो गया, स्टेडियम हो गया, ये सब कैसे बनता है? पब्लिक के टैक्स से बनता है। और इसका मेंटेनेंस इसका मेंटेनेंस उसी टैक्स पैसे से ही होता है। लेकिन इस इसको करता कौन है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ये सब कौन करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और जो फ्री राइडर्स हैं, फ्री राइडर्स कौन है? जो स्किप कर देते हैं, टैक्स देना स्किप करते हैं, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही कंट्रोल करता है। हु आर एस्केप फ्रॉम पेइंग टैक्स, सिंगल हो गया और ग्रुप हो गया। अगर इंटरेस्ट, ओनरशिप एंड एक्सेस, ये तीन अगर सिंगल और ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो वो प्राइवेट नेस हो गया। इन्हें छोड़कर अगर वो पीपुल एट लार्ज को लार्ज के लिए है तो वो पब्लिक नेस हो गया। Hello everyone, welcome to my YouTube channel Foreign Context. In previous class, we discussed about nature of public administration, significance of public administration, and similarities between public and private administration. And today we will discuss public versus private administration. उनके बीच डिसिमिलैरिटीज क्या क्या है, आज हम स्टडी करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिसिमिलैरिटीज बारे में कौन कौन थिंकर बोले हैं? पीटर ड्रकर, जॉन गॉस, रॉबर्ट ढाल, चार्ल्स लिंडब्लोम एंड मोरे। इनका व्यू आज हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल कैरेक्टर एंड अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल कैरेक्टर एंड अकाउंटेबिलिटी, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिस्टिंग्विश करता है? जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके सर्विलेंस में काम करता है? पॉलिटिकल लीडर के सर्विलेंस में काम करता है। किसको आंसरेबल होता है? पीपुल एट लार्ज। और अगर हम जब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, तब ये नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू पॉलिटिकल कैरेक्टर। पॉलिटिकल लीडर्स को ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ना कि ये पीपल एट लार्ज को भी आंसरेबल होता है। इसका अपना एक ऑटोनॉमी है जिसके अंदर ये काम करता है, जस्ट लार्ज ऑटोनॉमी। वैसे ही लीगल टीम वर्क एंड प्रोसीजर, ये कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टिंग्विश करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड बाय गवर्नमेंट, लॉ, रूल एंड रेगुलेशन। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अपना एक ऑटोनॉमी है, उसके अंदर ये काम करता है। हाँ, ये कभी कभार गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे कि इम्पोर्टेंट डिसीजन हो गए जो सोशल इम्पैक्ट करेंगे, वहां पर ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट। यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट कैसे डिस्टिंग्विश करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन? ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
पीपल एट लार्ज को यूनिफॉर्मली बिहेव करता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को वैसा कोई बाउंड्री नहीं है, वो यूनिफॉर्मिटी को लेकर वरी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अपने गोल को हिसाब हिसाब से कर सकता है। सर्विस ओरिएंटेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ओरिएंटेशन है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट ओरिएंटेशन है। ये हम पहले से ही पढ़ा है। आज हम जो भी पढ़ेंगे वो सब हमने पहले से कर लिया है। वो सिर्फ मैं आज आपको ऐसे ऐसे डिफ्रेंशिएट करके आपको बता दूंगा, ज्यादा कुछ समझने की आज नहीं है। मोनोपोली, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मोनोपोली का क्या रोल है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मोनोपोली का क्या रोल। गवर्नमेंट एंजॉय मोनोपोली गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है, जहां पर वो खुद ही ऑपरेट कर सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को वैसा कोई मोनोपोली नहीं है, डू नॉट हैव प्रिविलेजेस। स्कोप ऑफ एक्टिविटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है एक्टिविटी करने में, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सटेंडेड एंड डाइवर्सिटी ऑपरेशंस है, एक्सटेंडेड एक्टिविटी है, डाइवर्सिटी ऑपरेशंस है। जैसे कि आप डेवलपमेंट काम ले लीजिए, नॉन डेवलपमेंट काम ले लीजिए, ये सब ये सब गवर्नमेंट कर सकता है। लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे, वो ना कि डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट काम में गवर्नमेंट के जितना हिस्सेदारी नहीं कर सकता। इसमें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत ही कम है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत ही लार्ज है। पब्लिक सेक्टर स्क्रूटिनी, पब्लिक सेक्टर स्क्रूटिनी का मतलब जैसे कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी गलत करता है तो मीडिया में वायरल हो जाता है, लेकिन प्राइवेट को मीडिया कवरेज इतना नहीं मिलता है। खास करके जो गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट है वो तो नहीं मीडिया कवरेज मिलता है। मगर गवर्नमेंट का अगर कुछ गलती हो गई, जैसे कि अभी नीट का पेपर लीक हो गया है, एक बड़ा बड़ा मुद्दा ये है और इससे ज़्यादा मीडिया कवरेज मिल रही है और मिलने भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए काम करता है, पब्लिक के लिए। और जो नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ है वो सोसाइटी को लार्ज इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि ये फ्यूचर के डॉक्टर्स को रिक्रूट कर रहा है, फ्यूचर डॉक्टर्स। इसलिए यहाँ पर कहा गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इन ग्लास हाउस, जो भी करता है बाहर दिखता है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स इन ओपेक ब्रिक्स एंड मोटर, जो बाहर नहीं दिखता है। फाइनेंशियल कंट्रोल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे होता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे होता है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है अप्रोप्रिएशन बिल के लिए, जो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, अभी के लिए इतना जान लीजिए कि अप्रोप्रिएशन बिल फाइनेंशियल ग्रांट्स के लिए और एड्स के लिए लाया जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई डाइकोटोमी नहीं है। डाइकोटोमी का मतलब सेपरेशन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को का डिफरेंस है। एग्जीक्यूटिव पैसे के लिए लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा डाइकोटोमी नहीं है। पॉलीआर्ची और मार्केट इकोनॉमी क्या है? पॉलीआर्ची का मतलब याद रख लीजिए, एक इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट का एक तरह का सिंबल है, जो सिटीजन्स को रेस्पॉन्सिव है, वो है पॉलीआर्ची। इसमें अगर गवर्नमेंट आ गया तो यहाँ पर जरूर पॉलिटिकल हायरार्की होगी। जो सिंबोलिकली रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट। पॉलीआर्की क्या करता है? सिंबोलिकली रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट। और मार्केट इकोनॉमी क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप
अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इकोनॉमी में भी इसका इम्पोर्टेंस। मार्केट इकोनॉमी वोलेटाइल है, कभी भी मार्केट ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी डिमांड बढ़ता है, कभी डिमांड कम कम होता है, सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई कम होता है, रेपो रेट बढ़ता है, रेपो रेट कम होता है। इससे मार्केट इकोनॉमी काम करता है, किसको लेकर? डिमांड एंड सप्लाई को लेकर काम करता है मार्केट इकोनॉमी। मैन बीइंग रेशनल, हाँ, मार्केट इकोनॉमी में मैन को छूट है, वो रेशनल तरीके से अपना स्ट्रैटेजी चूज कर सकता है। लेकिन कुछ एरियाज है जो सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है, जैसे कि पब्लिक गुड्स एंड फ्री राइडर्स, इंडिविजुअल इनकॉम्पिटेंस, एक्सटर्नलिटीज एंड स्पिल ओवर्स। ये तीनों चीज हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। पब्लिक गुड्स, रोड हो गया, स्ट्रीट हो गया, स्टेडियम हो गया, ये सब कैसे बनता है? पब्लिक के टैक्स से बनता है, और इसका मेंटेनेंस उसी टैक्स पैसे से ही होता है। लेकिन इसको करता कौन है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ये सब कौन करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और जो फ्री राइडर्स हैं, फ्री राइडर्स कौन है? जो स्किप कर देते हैं, टैक्स देना स्किप करते हैं, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही कंट्रोल करता है। हु आर एस्केप फ्रॉम पेइंग टैक्स, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर ये कर सकता है? नहीं, प्राइवेट सेक्टर के पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल इनकॉम्पिटेंस, इंडिविजुअल इनकॉम्पिटेंस मतलब जहां पर रेशनल चॉइस एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी चीज पे तो मार्केट इकोनॉमी में इंडिविजुअल को अपने चॉइस से स्ट्रैटेजी बनाना अलाउड है, लेकिन जैसे कि फूड क्वालिटी चेक करना हो, ड्रॉप फेक ड्रॉप को आइडेंटिफाई करना, ये चीज करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जो इंडिविजुअल नहीं कर सकता, इंडिविजुअल नहीं कर सकता। इसीलिए इंडिविजुअल इनकॉम्पिटेंसी होती है, जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है। प्राइवेट नहीं कर सकता है, प्राइवेट ये सब चीजें नहीं कर सकता है, ये सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। जैसे कि DCGI, FSSI। एक्सटर्नलिटीज एंड स्पिल ओवर, एक्सटर्नलिटीज एंड स्पिल ओवर क्या है? जो एक्सटर्नलिटीज मतलब जो जैसे कि एक इंडस्ट्री हो गई, वो अपना वेस्ट वेस्ट को डिस्चार्ज कर रहा है, उस वेस्ट को कौन मैनेज करता है? म्यूनिसिपैलिटी करता है। म्यूनिसिपैलिटी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो इन एक्सटर्नलिटीज कौन कंट्रोल कर सकता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर सकता है। क्या ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है? नहीं, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा कौन काम करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। मुरे मुरे ने क्या कहा? मुरे ने कहा कि जो पब्लिक वैल्यूज है उसको प्राइवेट प्राइवेट बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट पब्लिक वैल्यूज को प्रोवाइड कर सकते हैं। मॉडर्न एरा में दोनों मिलकर काम करते हैं पब्लिक वैल्यूज को प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जो कि अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन ले लीजिए, या फिर UPSC का प्रिपरेशन ले लीजिए, प्राइवेट अपना जितना खर्चा होता है उससे ज्यादा कॉस्ट पे सेल कर रहा है कोर्सेज को। और दूसरी तरफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी गंजाम का लक्ष्य निकेतन एक एग्जाम्पल है। वो क्या करता है? प्रोडक्शन का जितना कॉस्ट है उससे कम रुपए में, या फिर उसी प्रोडक्शन का जितना खर्चा है उसी उतने ही रुपए में सेल करता है, प्रोवाइड करता है, ना कि सेल नहीं करता है, प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वैन गॉस, पब्लिकनेस इन पब्लिक एंड प्राइवेटनेस इन प्राइवेट, इसका मतलब क्या है? वैन गॉस का पब्लिकनेस इन पब्लिक,
प्राइवेटनेस इन प्राइवेट, इसका मतलब क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। इंटरेस्ट को लेकर इन्होंने 3 पैरामीटर्स यूज किए। इंटरेस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसका इंटरेस्ट एडवोकेट कर रहा है, पब्लिक का या प्राइवेट का, उसका ऑनर कौन है, एक ही आदमी ऑनर है या फिर पीपल एट लार्ज है। जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन किया है एक्सेस, एक्सेस ये किसको एक्सेस देता है, एक्सेस किसको देता है, ग्रुप को देता है या फिर पीपल एट लार्ज। जो आप सिंगल हो गया और ग्रुप हो गया, अगर इंटरेस्ट, ऑनरशिप एंड एक्सेस, ये तीन अगर सिंगल और ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो वो प्राइवेट ऐसे हो गया। इन्हें छोड़कर अगर वो पीपुल एट लार्ज को, लार्ज के लिए है तो वो पब्लिकनेस हो गया। ब्लो एंड स्पॉट, ब्लो एंड स्पॉट इन्होंने क्या बताया है, कॉमनवेल्थ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वही चीज है। कॉमनवेल्थ का मतलब पब्लिक का कॉमनवेल्थ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस से ही पता चल रहा है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करेगा, प्रॉफिट के लिए काम करेगा। कॉमनवेल्थ किसके लिए काम करेगा, सर्विसेज एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करेगा। पीटर ड्रकर ने इसको लेकर क्या कमेंट किया है, कॉमनवेल्थ एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। हो गया। अब हम समरी देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का डिफरेंस देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, लोग अकाउंटेबल करते हैं, अभी तो आरटीआई का टूल भी यूज करते हैं। लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जो भी एग्जीक्यूटिव करता है वो पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव को आंसर देना पड़ता है। जनरल वेलफेयर ऑफ टारगेट, पॉलिटिकल और मिनिस्ट्रियल सुपरविजन पे काम करता है। ये लेस एफिशिएंट है, फाइलें रद्दी होकर पड़ी रहती है सालों साल, काम धीरे धीरे होता है। और कंपैरिजन में प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये फ्रीली डिस्क्रिमिनेट करता है, ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रहता है। वो जैसे यहाँ पर डायक्टोनॉमी है वैसा डायक्टोनॉमी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, ये क्या करता है उससे पब्लिक को लेन देन नहीं है। अभी जियो अपने हिसाब से रिचार्ज 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 का पैसा बढ़ा रहा है, पैक्स का पैसा बढ़ा रहा है, इससे पब्लिक क्या कर सकती है, वो अपने हिसाब से बढ़ा रहा है। इसको लेकर क्या आप जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं जियो के खिलाफ, नहीं कर सकते, वो तो अपना बिजनेस चला रहा है। आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दूसरे कंपनी का सर्विसेज खरीद लीजिए, वैसा तो पब्लिक का अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर नहीं। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल यहाँ पर है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का किसका कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है। ये प्रॉफिट को टारगेट करके काम करता है, इस बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी इसको डायरेक्ट करते हैं, उस अदरवाइज कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर नहीं है। ये ज़्यादा एफिशिएंट है, जैसे इसलिए तो गवर्नमेंट, जैसे एनटीपीसी, एनटीपीसी क्या है, प्राइवेट को इसलिए रेलवे का लीज दिया है कि काम स्पीड हो जाए, इसीलिए क्यों, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लेस एफिशिएंट। उसके बहुत सारे रीजन्स है, जैसे कि स्किल, गवर्नमेंट में ज़्यादातर स्किल गैप आता है, स्किल गैप आता है, प्राइवेट में ये नहीं है। क्यों स्किल गैप आता है, क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करता है, ना कि प्रॉफिट के लिए। अगर गवर्नमेंट प्रॉफिट ओरिएंटेशन जिस जो पीएसयू है वहां पर आप देखते होंगे जब रिक्रूटमेंट का फॉर्म निकला होगा वहां पर स्पेशलाइज पोस्ट होंगे, और प्राइवेट सेक्टर अपने आप में ही एक स्पेशलाइज्ड है। जैसे कि आईटी फार्म्स, उसमें जो भी एम्प्लॉय होंगे वो आईटी एक्सपर्ट होंगे, डेवलपर जो होंगे आईटी डेवलपर होंगे,
और जो मैनेजमेंट में होंगे वो उनके फील्ड में स्किल्ड होंगे। इससे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा उतना रिजिडिटी नहीं है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते होंगे तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।